हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं आपको, इस लेक्चर में दमदार तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करवाने वाला हूं। इसको देखने के बाद सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। और एक बार मैं क्लियर कर दूं, अगर एनसीईआरटी भी अभी तक नहीं करी है तो भी आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस आपको सारे क्वेश्चंस नोट कर लेने हैं। जो मैं थ्योरी बताऊंगा वो भी आपको नोट कर लेनी है। कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी होगी जिसपे बोर्ड एग्जाम में पेपर आया लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो मैं सब कुछ करवा दूंगा। इसका तुम्हें कहीं से भी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी अलग से। सारे कॉन्सेप्ट जो एपी में मैक्सिमम हो सकते हैं वो सारे कवर कर दूंगा और अच्छे क्वेश्चंस पीवाईक्यू थ्रू कवर करूंगा। तो बढ़िया वन शॉट होने वाला है। बस आप नोट करते जाना क्वेश्चंस और जो थ्योरी होता है वो नोट कर लेना। आपको फिर कोई एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, प्रैक्टिस तो देखो आपको पता है, मैं कितना भी बड़ा लेक्चर ले लूँ तो भाई प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी और पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको करवाऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई एपी है क्या। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो, जो हमारा प्रोग्रेशन होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा जो प्रोग्रेशन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, तो भाई प्रोग्रेशन जो हमारा वर्ड है प्रोग्रेशन, उसका मतलब होता है कोई पैटर्न। क्या मतलब होता है? कोई पैटर्न होता है नंबर्स में। अगर कोई फिक्स पैटर्न देखने को मिलता है, कोई फिक्स पैटर्न देखने को मिलता है तो उसी को प्रोग्रेशन बोला जाता है। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, देखो प्रोग्रेशन में क्या है, एक फिक्स पैटर्न है। प्रोग्रेशन में क्या है, एक पैटर्न है, फिक्स पैटर्न कुछ होगा। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, तो जो हम बात कर रहे हैं फिक्स पैटर्न की, तो यहाँ पे जो फिक्स पैटर्न होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, यानी नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब क्या मतलब इसका कॉमन डिफरेंस का? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ कि 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, तो आप देख पा रहे हो कि इन नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस है। यानी कि एक तो फिक्स पैटर्न है, क्योंकि इस पैटर्न को देख के आप कोई भी बता सकता है कि 9 के बाद 11 आएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। तो अगर वही फिक्स पैटर्न कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फ्यूचर में आप 11th क्लास में पढ़ोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन रेशियो होता है। तो इस तरीके से पैटर्न आता है। अच्छा, अब जो नंबर्स हम लिखते हैं इनको हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। तो ये हमारा पहला टर्म है तो इसको हम A1 से डिनोट करते हैं। ये हमारा दूसरा टर्म है, इसको हम A2 से डिनोट करते हैं। ये हमारा तीसरा टर्म है, ये A3 से डिनोट करोगे। यानी इन नंबर को हम टर्म्स के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। भैया ये नंबर लिखे ना 3, 5, 7, 9, ये हमारी टर्म्स हैं। ये इसमें हमारा 3 जो है पहला टर्म है और 2 हमारा सेकेंड टर्म A2 हो गया, थर्ड टर्म A3 हो गया, A4 हो गया, ठीक है। अब जो कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है तो उस कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? D से। और D कैसे आता है? अगर कोई बोले ये AP है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? जिसमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 है इधर 5 है, 2 का डिफरेंस है, फिर मैं बोलूँ 10 आ जाए, फिर बोलूँ 17, तो ये AP नहीं है। AP में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू है वो 2 है। क्या है? D की वैल्यू जो है वो 2 है। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको ये समझ में आता है कि अगर कोई AP है मेरे पास, अगर कोई AP है तो वो किस तरीके से होगा। पहला नंबर होगा और उसमें D ऐड होता जाएगा। देखो 3 के बाद क्या हुआ? 2 ऐड हुआ, 5 आया, फिर 5 में 2 ऐड हुआ, 7 आ गया, 7 में 2 ऐड हुआ, 9 हुआ। तो AP में जो हम बोल रहे हैं पहला टर्म A1 है, तो आप याद रखना A1 को हम A से भी डिनोट करते हैं। अगर A1 लिखा है तो भी वो फर्स्ट टर्म है, और अगर A लिखा है तो भी वो फर्स्ट टर्म है। दोनों ही फर्स्ट टर्म है, A और A1, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक पैटर्न ढूंढने का। क्या पैटर्न ढूंढ लो यार, इसमें क्या है। तो एक बताओ, अगर ये मेरा पहला नंबर है जिसको मैं A से डिनोट कर रहा हूं, A, फिर क्या हो रहा है इसमें? 3 में 2 ऐड हुआ यानी डिफरेंस ऐड हुआ, तो नेक्स्ट टर्म आया। तो यानी अगर ये पहला टर्म है तो मुझे दूसरा टर्म निकालना है, तो क्या मुझे D को ऐड करना होगा, A प्लस D हो जाएगा। फिर 5 में 2 ऐड हुआ डिफरेंस,
फिर थर्ड टर्म आ गया, तो इसमें अगर डी ऐड करोगे तो क्या a प्लस 2d आ जाएगा, फिर क्या वो a प्लस 3d आ जाएगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो AP जो है वो इस तरीके से चलता है, कैसे, a फिर a प्लस डी फिर a प्लस 2d a प्लस 3d, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, ये हमारा तीसरा टर्म हो गया, ये हमारा चौथा टर्म हो गया। अब एक बताओ, अगर मुझे मान लो 1000 टर्म निकालना है 1000 पोजीशन पे, या मुझे 50th टर्म निकालना है, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा A1 फिर A2 A3, नहीं ना, कुछ मुझे पता चल जाए कोई फॉर्मूला जिससे मैं डायरेक्ट कोई भी टर्म निकाल पाऊँ, चाहे वो 50th हो, चाहे वो 100th हो, चाहे जो हो पोजीशन पे। तो उसी के लिए सीखते हैं हम लोग क्या, जनरल टर्म। क्या सीखते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला सीखते हैं कि हम उससे कोई भी टर्म फाइंड आउट कर पाएं। तो अब आ जाते हैं हम, जनरल टर्म क्या होता है। तो जनरल टर्म को हम an से डिनोट करते हैं। क्या, जनरल टर्म को हम an से डिनोट करते हैं, और an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है, जनरल टर्म जो होता है वो an होता है, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप लोग नोट कर लें, जनरल टर्म का फॉर्मूला जो आपको काम आएगा। तो जनरल टर्म का ये फॉर्मूला होगा। इससे फायदा क्या है, अच्छा ये आया कैसे, थोड़ा सोचते हैं लॉजिकली। देखो आप देख पा रहे हो सेकेंड टर्म है ना, तो डी के साथ 1 है सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म था ना तो डी के साथ क्या 2 था, फोर्थ टर्म है ना तो डी के साथ क्या 3, एक कम है ना भाई, फोर्थ टर्म है। अगर मैं तुमसे बोलूँ फिफ्थ टर्म बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये 3 के बाद a प्लस 4d आएगा। कितना आएगा, a प्लस 4d, ये तो बोलोगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई nth टर्म पूछ रहा है तो d में एक कम हो जाएगा, यानी nth टर्म पूछ रहा है तो एक कम हो गया, ठीक है। यानी मैं तुमसे बोलूँ 100th टर्म बताओ, a100, तो यानी वो क्या हो जाएगा, a प्लस 99d, एक कम कर देना है, बस इतना आसान है। तो क्या आप लोग लिखना सीख गए, जनरल टर्म। इसका मतलब है कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और डिफरेंस का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। इसी तरीके से आप लिख लो तो आप आराम से इसको रिकॉल कर पाएंगे। एक पेज में इसको नोट कर लो। अब देखो इस पे क्वेश्चंस करते हैं। बोला है सो दैट दिस 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 आर इन एपी। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में प्रूफ करना हो या चेक करना हो कि वो एपी है या नहीं है, तो कैसे डिसाइड करोगे, कॉमन डिफरेंस से। और डिफरेंस कैसे आएगा, अगर ये 3 टर्म है मेरे पास, ये a1 है, ये a2 है और ये मेरा a3 है, अगर ऐसे 3 टर्म हैं और मुझे डिसाइड करना है कि ये AP है या नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं a2 माइनस a1 निकालूंगा, ठीक है, और a3 माइनस a2 फाइंड आउट करूँगा। मतलब सेकेंड टर्म का डिफरेंस निकालूंगा फर्स्ट टर्म के साथ, और थर्ड का सेकेंड टर्म डिफरेंस। जैसे मैंने बोला 3 5 7 है, लास्ट क्वेश्चन करवाया था, तो आप बोल रहे थे 5 माइनस 3 2 होता है, 7 माइनस 5 2 होता है, तो डिफरेंस सेम आ रहा था, तो हमने बोल दिया था AP है। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई चेक करो कि ये AP है या नहीं है, तो आप क्या करना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना, और देखना क्या वो रिजल्ट सेम आ रहे हैं। अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो समझ जाना कि वो AP है, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्व। A2 हमारा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस A1 क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी क्या है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू, तो ये तुम्हारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये और ये कट गया तो कितना आया, तो ये तो आया 2ab, कितना आ गया 2ab। अब मैं निकाल रहा हूँ a3 माइनस a2, तो a3 क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस a2 क्या है मेरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab, ठीक है, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है। तो यहाँ पे भी देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, तो ये भी कितना आया 2ab, तो ये भी हमारा आ गया 2ab। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 2ab है और ये भी 2ab, क्या डिफरेंस सेम है, तो हम लिख देंगे सिंस
A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सो दिस इज एन AP। ये कैसा है? ये एक AP है, तो हमने भी प्रूव कर दिया। अगर हमारा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 अगर सेम आता है तो इसको हम ये बोलते हैं कि वो AP में है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके। अब देखो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A सो दैट दीज नंबर्स आर इन AP। AP में है नंबर्स। अच्छा, AP का मैंने आपको पैटर्न बताया था ना कि पहला नंबर अगर A है तो उसके बाद क्या होता है? A प्लस डी, डी ऐड होता जाता है, फिर क्या होता है? A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो ऐसे क्वेश्चंस ना आप इस वाले मेथड से करा करना। जैसे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, ये A और B बताओ, कुछ नंबर्स बताने हैं और वो AP में है, तो आप क्या करना? AP का पैटर्न लिख देना। AP का पैटर्न कैसा होता है? A, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ऐसे चलता जाता है, मतलब लाइन से A प्लस डी। समझ रहा हूँ? तो अगर मैं इसमें अगर मुझे A निकालना है, जैसे लिखा है मेरे पास A, 7, B, 23 लिखा है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसमें ये देखूंगा कि मुझे मेरा AP का पैटर्न क्या होता है। वो होता है A, फिर नेक्स्ट वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है? A प्लस डी, फिर जो नेक्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है? A प्लस 2D, और नेक्स्ट नंबर क्या होता है? A प्लस 3D। यही तो होता है भाई हमारे लिए। नंबर क्या होता है? A, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D और A प्लस 3D। ऐसे ही तो होता है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? ये पता चल गया ये पैटर्न। अच्छा, निकालना क्या है? निकालना मुझे A और B है। क्या निकालना है? A और B निकालना है। तो A तो A ही है, B हमारा A प्लस डी है। इसका मतलब है मुझे अगर A और B निकालना है तो मेरा टारगेट होना चाहिए A और B की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्या क्या टारगेट होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, ओके जी। अब ये देखो कि तुम्हें गिवन क्या है। तुम्हें गिवन क्या है? गिवन है A प्लस डी इज इक्वल टू 7, एक कंडीशन है। A प्लस डी इज इक्वल टू 7, एक कंडीशन तो ये गिवन है। और एक कंडीशन गिवन है A प्लस 3D इज इक्वल टू, A प्लस 3D इज इक्वल टू 23। ये तुम्हें सेकेंड कंडीशन गिवन है। अब इनको सॉल्व करके हमें A और D निकालना है। ठीक है, देखो निकालते हैं। माइनस करा दोनों को, इक्वेशन A से कट गया, D माइनस 3D, तो ये हो गया माइनस का 2D। 23 में 7 गया, कितना आ जाएगा? 16। माइनस का आएगा 16 पक्का। चलो, तो माइनस माइनस कट गया, 2D इक्वल टू 16। तो क्या D की वैल्यू हमारी 8 आ गई है? और अगर D हमारा 8 आया है तो D को पुट करके क्या हम A निकाल लेंगे, तो आराम से हमें A और D मिल जाता है। तो देखो A प्लस डी कितना था? A प्लस डी हमारे लिए था 7, तो A प्लस डी की लिए यहाँ पे 8 है, तो A कितना आ जाएगा? 7 माइनस का 8, यानी हमारा -1 आ गया A। और A अगर हमारा -1 आया है तो फटाफट निकाल लेते हैं वैल्यू। हमें निकालना क्या था? A एंड B। तो A तो हमारा A के इक्वल है, A हमारा A के इक्वल है, कितना है? -1। और B हमारा किसके इक्वल है? A प्लस 2D के। B हमारा है A प्लस 2D के इक्वल। तो भाई A हमारा -1 है, 2 इंटू डी, डी हमारा 8 है, D कितना है? 8 है, तो -1 प्लस 2 इंटू 8 होता है 16, और 16 माइनस 1 कितना होता है? 15। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया 16 माइनस 1 यानी कि 15। तो हमें A मिल गया और B मिल गया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर है? बढ़िया से। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो भाई an का फॉर्मूला लगा देना। क्या निकाल देना? an का फॉर्मूला, a प्लस, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कोई अगर टर्म पता करना है उसके लिए, या कोई नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो आपको an का फॉर्मूला लगा देना है। क्या है फॉर्मूला an का? a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। अच्छा, तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an, nth टर्म। तो ये जो पैटर्न लिखा हुआ है इसका जो लास्ट नंबर होता है ना उसी को हम nth टर्म बोलते हैं, यानी लास्ट टर्म को भी हम an से कंसीडर करेंगे। तो an तो हो गया हमारा 53। इस सीरीज में फर्स्ट टर्म a क्या होता है? ये जो मैंने आपको nth टर्म का एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, जनरल टर्म,
ए क्या है फर्स्ट टर्म, कितना है फर्स्ट टर्म 293। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं एक बार आपको बता दूं क्या क्या चीजें हैं। देखो nth टर्म जनरल टर्म है, मतलब ठीक है कि वो कौन सी लास्ट पोजीशन है जो हमें पता करना है, इस तरीके समझो। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, और डी हमारा डिफरेंस है, ठीक है। तो एन तो हमें पता करना है। अच्छा डिफरेंस बताओ कितना है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा A2 माइनस A1 से। तो A2 हमारा 285 सेकेंड टर्म और माइनस का है 293, ठीक है 285 और 290 सॉरी हाँ ठीक है माइनस है। तो 293 में अगर हम 285 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 8, और ये 8 हो गया 0, यानी 8 माइनस का कितना आया, क्या वो माइनस का 8 आ जाएगा, चेक कर लें। 285 में अगर 293 में अगर हम या हम ये बोलें कि 285 में अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो 293 आता है कि नहीं आता है, आता है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना -8 होगा क्योंकि ये छोटा नंबर है, यानी ये डिक्रीज कर रही है सीरीज क्या हो रही है डिक्रीज। तो यहाँ पे मैंने माइनस का 8 लिख लिया, क्या लिख लिया माइनस का 8। क्या आपको इतना समझ में आया? वीडियो पॉज करके वो समझो कि देखो एक तो ये समझो जब भी तुमसे नंबर ऑफ टर्म पूछेगा an का फॉर्म लगाओगे। an क्या है nth टर्म है। अब nth टर्म कोई भी टर्म हो सकता है भाई, जनरल टर्म है वो चाहो तो 100th पोजीशन पे हो जाएगा या 50th पोजीशन कोई भी। तो मैं ले लेता हूं लास्ट टर्म, क्योंकि अगर मुझे लास्ट टर्म पता लग गया, अगर मैं लास्ट टर्म लिया तो मुझे n मिल जाएगा ना कि कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो 53 293 माइनस का मल्टीप्लाई करा माइनस का 810 प्लस का 8, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, देखो ये ऐड हो जाएगा इसमें 293 में अगर ये ऐड करोगे 8 3 11 तो 301 हो जाएगा माइनस का 810 53। इसको इधर कर दो 810 को, तो 301 माइनस का 53। तो 301 में माइनस 53 करा तो 8 आ गया, 9 में 4 और 2 248 हो जाएगा क्या। तो ये हो गया 248 8n इक्वल टू, ठीक है। अब अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं इसको तो मुझे n मिल जाएगा। तो n हो गया 248/8। तो 8 3 या 24 और 1, तो क्या n की वैल्यू 31 आ गई। तो यानी आपसे जो पूछ रहा था कितने टर्म्स हैं, तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारे 31 है। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारे 31 है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो ऐसे आपको an का फॉर्मूला यूज करना है बस, ठीक है। अब ऐसे इसमें देखा, देखो हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब 200 और 500 के बीच में कितने नंबर हैं ये तुम्हें बताने हैं, और वो भी 8 से डिविजिबल होने चाहिए। यहाँ पे भी मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। क्या पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। और मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है, कौन सा, an इक्वल टू, आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an होता है लास्ट टर्म, तो गलती से लास्ट टर्म ये मत रख देना, क्योंकि आपको तो नंबर वो लेना है जो 8 से डिविजिबल हो। अब जरूरी थोड़ी ना कि 200 और 800 के बीच में नंबर बताना है तो तुम 200 ही ले लो, बिटवीन लिखा है यानी इसके बीच में नंबर लेने हैं। तो अब सर नंबर कैसे डिसाइड करें, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 200 और 500 के बीच में पहला और लास्ट नंबर कौन सा है। अगर हमें पहला नंबर पता लग जाए और लास्ट नंबर में nth टर्म ले लूंगा तो मैं, और d तो निकल ही आएगा, तो मैं n आराम से निकाल सकता हूं। यानी मुझे पैटर्न ढूंढना होगा कि 200 और 500 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल हैं। तो कई बार हमें पता नहीं होता है कि डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, नहीं पता होता भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने 200 लिखा और यहाँ पे 500 लिखा। अब मुझे पता करना है कि इसके बीच में कौन से नंबर हैं। तो आप क्या करना, सिंपली 8 से डिवाइड कर देना। 8 से डिविजिबल पूछा ना, तो 8 से, और ये फेयर वर्क है, 8 से डिवाइड करो 200 को, ठीक है। चलो 200 को डिवाइड करते हैं। क्या बताया मैंने, अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग डायरेक्ट समझ लेते हैं भाई कौन सा नंबर आएगा 8 से डिविजिबल। अगर आपको नहीं समझ में आता कि 8 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, तो आप क्या करें, 8 से डिवाइड करें 200 को, तो कितना आ जाएगा, देखो 8 2 जो 16 होता है,
तो 4 आया, ये 40 हो गया, 8 5 जा 40। तो ये 200 तो भाई तुम्हारा 8 से डिविजिबल नंबर है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब 200 तो 8 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे बिटवीन लिखा है, बिटवीन का मतलब है 200 और 500 के बीच में नंबर बताना है। 200 काउंटेबल नहीं होगा और 500 भी काउंटेबल नहीं होगा। अच्छा, ये अगर पता लग गया कौन सा नंबर डिविजिबल है तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 8 ऐड कर दो, 8 क्योंकि 8 से डिविजिबल है ना, तो 208 हमारा पहला नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, फिर 8 ऐड कर दो, 216 हमारा होगा। और आगे तुम्हें कोई पता करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट नंबर और निकालना है 500 से पहले। क्या बोला मैंने कि अगर तुम्हें कोई नंबर पता लग जाए कि ये नंबर डिविजिबल है और तुम्हें उसका नेक्स्ट नंबर पता करना है तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको ऐड कर दो। ठीक है, चलो अब मैं 500 को चेक कर रहा हूँ, क्या हमारा 500 हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने डिवाइड करा 8 से, तो 8 × 6 कितना होता है 48, फिर 2 आया रिमाइंडर, 8 2 जा कितना होता है 16, रिमाइंडर कितना है 4। तो अगर रिमाइंडर आ जाता है तो 500 में से अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर दें तो जो भी नंबर आएगा वो पक्का है 8 से डिविजिबल होगा, यानी कि जो लास्ट नंबर है वो 496 होगा। और हमारा ये सीरीज है मेन, ये सीरीज हमारी मेन है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी इंटीजर, कितने इंटीजर हैं। आप पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, समझ में आया सबको इतना। अब आप इस पे फोकस करिए, क्या करिए, अब आप इस पे फोकस करिए। 208 है, 216 है और लास्ट में नंबर है मेरे पास 496 और मुझे पता करना है ऐसे कितने नंबर्स हैं। अगर नंबर की बात कर रहा है तो मैंने क्या बोला, n निकालना है। और n निकालना मतलब आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या लगाओगे फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा दो। an nth टर्म यानी कि 496 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म यानी 208 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है माइनस कर दो। 216 में 208 माइनस करोगे तो क्या डिफरेंस 8 आ जाएगा, क्या डिफरेंस हमारा 8 आएगा, चेक करें। nth टर्म 496, a हमारा 208 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस हमारा 8 है। देख लो क्लियर है यहाँ तक। अब चलो माइनस माइनस कर लेते हैं, या एक काम करें, आसान करने के लिए आप पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 8, पूरी इक्वेशन को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो देखो 8 से डिवाइड इसको कर रहा हूँ, तो 8 × 6 48, 8 2 जा 16 यानी 62 आया। ठीक है, 8 6 जा 48 और 8 2 जा 16, इसको डिवाइड करो 8 से, तो 8 2 जा 16 4 आएगा, 8 6 जा 48 यानी 26 आया। ठीक है, 8 2 जा 16 4 आएगा रिमाइंडर, 8 6 जा 48। और यहाँ जब 8 से डिवाइड करोगे ये 8 कट जाएगा यानी n माइनस 1 बचा, तो ये n 26 माइनस 1 25, तो 25 यहाँ माइनस कर दो, तो n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो आ गई 62 माइनस का 25। ठीक है, n की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 62 माइनस का 25, तो n हमारा कितना हो गया 62 में अगर हम 25 माइनस कर दें, n जो है वो 62 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा, 12 में 5 गया 7 और 5 में 2 गया 3, तो 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37। तो कितने टर्म्स हैं, तो 37 टर्म्स होंगे। तो आप लिख दें लास्ट में नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 37। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आया हो कि हम डिविजिबल वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब हमें क्या है, किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा मिडिल टर्म निकालो। क्या निकालो भैया, मिडिल टर्म निकाल दो। ठीक है, मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है कैसे निकालो, मतलब कोई पैटर्न है, एपी है, बहुत सारे नंबर लिखें, बोलेगा मिडिल टर्म इसका बताओ कितना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म हम। तो भाई मिडिल टर्म में सबसे पहला काम करना है, मैं स्टेप लिख देता हूं। स्टेप 1, सबसे पहले फाइंड कर लेना नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेना। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, अभी सिखाया ना नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये बोले कि भाई कुछ नंबर्स हैं इनका मिडिल टर्म बताओ,
तो सबसे पहला काम है आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालना अभी बताया था, ए एन के फॉर्मूले से एन निकालना है। क्या निकालना? एन। स्टेप 2, चेक करो एन कैसा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब मिस चल रहा है। ठीक है, चेक करो एन कैसा है। अच्छा, एन कैसा है कि मतलब एन जो नंबर है वो इवन नंबर है या एन हमारा ऑड नंबर है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बात। अगर एन इवन हुआ, जैसे मैं तुमसे बोलूं जैसे 4 हैं, ये इवन नंबर है तो मिडिल टर्म कितने होते हैं? 2 हो जाते हैं उसमें। और अगर मैं बोलूं 5 टर्म है तो मिडिल टर्म एक ही होता है। तो याद रखना, ऑड है तो मिडिल टर्म एक ही होता है, और वो होता है मिडिल टर्म, लिख लो, मिडिल टर्म हो जाता है n+1/2, ये टर्म हो जाएगा। और अगर n इवन हुआ तो 2 मिडिल टर्म होंगे, एक होगा n/2 हाफ करना है, और एक करना है n/2 प्लस, एक करना है आपको n/2 + 1। ये दो देखो करते हैं। अगर 5 टर्म है तो देखो इस फॉर्मूला लगाओ, 5 + 1 6, 6/2 3, तो देखो थर्ड टर्म आ रहा था। इसमें देखो अगर 4 टर्म्स थे तो एक हो गया n/2, तो 4/2 2, तो देखो 2 आ रहा था। और ये 2 है, 2 + 1 3, तो ये 3 आ रहा था। तो याद रखना हमें क्या करना होगा, अगर हमें मिडिल टर्म ढूंढना है कि भाई मिडिल टर्म कौन सा है, मैंने कहा ना हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट में जाके वीडियो पॉज कर दो, रुक जाओ, कमेंट में लिखो कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और एक्सपीरियंस अपना बताना। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट में कवर कर रहा हूँ आपके लिए। अब देखो मिडिल टर्म में क्या है कि भाई स्टेप 1 जो है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करिए। स्टेप 2 में क्या करना है, चेक करो कि एन कैसा है भाई, इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो 2 टर्म मिडिल टर्म होंगे, और मिडिल अगर ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म होगा। ये फॉर्मूला आप लिख लें, ये फॉर्मूला आप लिख लो। अब मैं एक प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड द मिडिल टर्म, 6 है, 13 है, 20 है, ... 216 है। आपसे बोला मिडिल टर्म बताओ, क्या पूछ रहा है आपसे? मिडिल टर्म बता दो। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, सबसे पहले क्या बताना है, सबसे पहले स्टेप 1 नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। क्या निकालो? नंबर ऑफ टर्म्स। चलो भाई, अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आता है, 2 क्वेश्चन करवा दिए। अगर लास्ट वाला नंबर दे रखा है तो उसको मान लो ए एन है, लास्ट टाइम एन टर्म 216, ए एन है हमारा 216 है जी। अब ए एन का फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × d। इसमें हम a और d पुट कर देंगे, n निकाल लेंगे। तो a कितना है भाई, 6 है, डिफरेंस कितना है, 13 - 6 7, 216। तो n - 1 × 7, इस 6 को माइनस कर दो तो 210 हो गया, 7 से डिवाइड कर दो तो n - 1 = 210/7, तो ये 30 आ गया। तो n की वैल्यू 30 + 1, क्या n हमारा 31 आया? तो मैंने क्या बोला था, चेक करो कि n कैसा है, इवन या ऑड। कैसा आया? ऑड आया। कौन सा आया? ऑड आया। तो ऑड का केस क्या था, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म हमारा होगा, फॉर्मूला क्या था, n + 1/2। तो n हमारा 31 प्लस का 1/2, तो 32/2 कितना हो जाएगा, 16th, यानी 16th टर्म मिडिल टर्म होगा। क्या होगा? 16th टर्म। अब ये तो हमने पता कर लिया कि 16th हमारा मिडिल टर्म है, और हमें इसका मतलब है 16th टर्म फाइंड आउट करना है। लिखा ना फाइंड द मिडिल टर्म, वो मिडिल टर्म बताना भी कितना है। तो हमें पता है ना ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो अगर मुझे 16th टर्म बताना है तो n को 16 रखूंगा, तो क्या वो a + 15d आएगा? और ये तो हमें पता ही है, ये तो शुरुआत में भी हमने डिस्कस करा था। क्या डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई टर्म फाइंड आउट करना है तो अगर यहाँ 16 होगा तो यहाँ एक कम होगा, यहाँ n होता है तो यहाँ n - 1 होता है, यहाँ थर्ड है तो यहाँ 2 होता है, एक कमी तो होता है। अब बस वैल्यू पुट करनी है। a कितना है, 6 है, 15, d कितना है, 7 है, देख लो। ठीक है,
ए यहाँ पे 6 है, तो 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 35 3 105 और 105 में 6 ऐड होगा तो 111 आ जाएगा। यानी हमारा 16 जो है वो मिडिल टर्म है और इसकी वैल्यू कितनी है 111 है। कितनी है 111 है। क्लियर हो गया ये, नोट करें भाई फटाफट। अब देखो, अब हमें अगर nth टर्म फ्रॉम एंड से निकालना, जैसे मैं तुमसे कहूँ 3 है 5 है 7 है डॉट डॉट डॉट, और मैं कहूँ इधर कोई लास्ट नंबर है, मान लो जितना भी है, मान लो 1001 है, मैं बोलूँ इसका लास्ट से ना 5th टर्म बताओ लास्ट से, तो फिर भाई दिक्कत है। हमने जो फॉर्मूला सीखा है an का वो तो स्टार्टिंग से है, जो हम an लिखते हैं वो स्टार्टिंग से होता है, मतलब 5th टर्म पूछ रहा हूँ तो यानी स्टार्टिंग से 5th टर्म, ठीक है। लेकिन लास्ट से अगर पूछ ले तो क्या फॉर्मूला है, तो लिख लो फॉर्मूला, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है l माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। l मतलब लास्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म हो गया, n मतलब कौन सा टर्म तुम्हें निकालना है, और d तुम्हारा डिफरेंस, इनके बारे में तुम्हें पता है। तो nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला जो है वो क्या है, l माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब देखो इस पे जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड, हमें 9th टर्म निकालना है। अब फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, l माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी, l लास्ट टर्म, तो 5 9 13 लास्ट टर्म कितना है 185 माइनस n कौन सा टर्म बताना है 9th टर्म, तो n को 9 रख दो, 9 माइनस 1। इस पैटर्न का डिफरेंस कितना है, 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 13 यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस हमने 4 पुट कर दिया, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, तो ये कितना हो गया 185 माइनस 9 माइनस 1 8 हो गया, 8 इंटू 4, तो 185 माइनस 32। देख लो L 185 माइनस का n माइनस 1 इंटू डी, तो 185 माइनस 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, और ये हो गया तुम्हारा 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 185 में 32 कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा, देखो 5 में 2 गया 3 और ये 5 153, तो यहाँ पे आ गया लास्ट से हमारा जो 9 टर्म होगा वो कितना हो गया 153 हो गया। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला याद रखो, L माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा बाई चांस तुम अगर फॉर्मूला भूल जाओ इन केस, तो कैसे करना है, हमने ये फॉर्मूला तो सीखा है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो पता ही है। इससे कैसे इधर तक पहुंचना है, देखो क्या करना, क्योंकि तुम्हें लास्ट से निकालना है, तो यहां तुम बोल रहे हो ए मत रखना, बस सिंपल क्या करना सीरीज को उल्टा लिख देना, उल्टा ऐसे करके, ठीक है। बस ये फॉर्मूला, जैसे 185 है इधर लिख दो, मतलब सीरीज को घुमा के लिख दो, आंसर आ जाएगा ना 185 डॉट डॉट डॉट, इधर तुम्हारा कितना है 9 है और फिर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, a 185, n 9th टर्म निकालना है, डिफरेंस कितना है, अच्छा इसका डिफरेंस 4 है, लेकिन जब तुमने सीरीज उल्टी कर दी ना डिफरेंस -4 आएगा, चेक करके देख लो, 5 माइनस 9 -4 आएगा। या फिर चलो इसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा, सोच के देखो, 4 का डिफरेंस है ना, तो क्या 181 होगा, तो अगर ये 181 है तो 181 माइनस का 185 क्या डिफरेंस -4 होगा, तो 185 प्लस का 8 माइनस का 4, तो 185 माइनस का 32 153। क्या तुम्हें ये ट्रिक समझ में आई? तो इस ट्रिक से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। इन केस अगर फॉर्मूला भूल जाओ या माइनस प्लस की कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो क्या करना, सीरीज को रिवर्स कर देना और बस अपना जो टर्म निकालते हो जिस तरीके से वैसे ही निकाल लेना, जैसे तुम an निकालते हो ना वैसे ही निकाल लेना, बस सीरीज को रिवर्स करके लिख लेना, बस हो जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब देखो एक और प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्या है mth टर्म AP का जो है 1/n है, nth टर्म जो है 1/m है, और हमें mnth टर्म प्रूफ करना है कि ये 1 के इक्वल है। क्या क्या गिवन है, mth टर्म am AP का जो है वो है आपका 1/n, और जो nth टर्म है यानी an ये आपका है 1/am, 1/am, ठीक है। mth टर्म है 1/n, nth टर्म है 1/m। तो यहाँ पे अब
एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, किसके इक्वल, वन अपॉन एन के। एनथ टर्म किसके इक्वल होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, किसके इक्वल, वन अपॉन एम के। फर्स्ट कंडीशन और ये सेकेंड कंडीशन, दोनों कर दो माइनस, ए से ए कट गया। मतलब हमारे पास क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन यहाँ पे हैं, तो दो कंडीशन से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो माइनस करा तो ए से ए कटा, तो यहाँ बचा तुम्हारा एम माइनस वन इंटू डी, यहाँ माइनस है, यहाँ तुम्हारा बचा एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ तुम्हारा है वन अपॉन एन, ये है माइनस, और ये तुम्हारा है वन अपॉन एम। क्या है, वन अपॉन एम, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें d मिल रहा है कॉमन, इसमें d मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ पे आएगा m माइनस वन, और माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है वो माइनस एन, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का n प्लस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू n और m का एलसीएम यानी nm आ जाएगा, m तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, n तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, यानी m माइनस का n आ जाएगा। चेक कर लें, ठीक है। तो वन से वन कट गया, ये आया m माइनस का n इंटू डी, m माइनस का n, इसको mn लिख देता हूँ, तो m माइनस n भी कट गया, तो d की वैल्यू वन अपॉन mn आ गई। क्या आ गई, d की वैल्यू वन अपॉन mn आ गई। चेक कर लो, d इज इक्वल टू वन अपॉन mn। अब d अगर हमारा वन अपॉन mn आ गया, तो d को पुट करके क्या हम a को फाइंड आउट कर सकते हैं, d को पुट करके क्या हम a फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इस फर्स्ट कंडीशन में हम d पुट कर देंगे और a निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या है तुम्हारे पास, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन अपॉन एन। देखो ये है पहली कंडीशन, ये है ना पहली कंडीशन। इस पहली कंडीशन में क्या करना है हम लोगों को, d को पुट करके, ठीक है, d को पुट करके हम a फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, देख लो ध्यान से, जो am है ना, am इक्वल टू वन बाई एन, तो मैंने इस वाली कंडीशन में ले ली है, और यहाँ पे d की जो वैल्यू आई यहाँ पुट कर दूंगा और a निकाल लूंगा। जैसे ही a आ जाएगा, देखो तुम्हें पता है कोई भी टर्म अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो a चाहिए होता है और d चाहिए होता है, दो ही चीज़ें चाहिए होती है, a और d। तो वो हमने d तो निकाल लिया है, a और फाइंड आउट करना है, तो करते हैं फाइंड आउट। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी, हमें a निकालना है, m माइनस वन, डिफरेंस वन अपॉन एम एन है, इक्वल टू वन अपॉन एन है, a प्लस m माइनस वन का वन में मल्टीप्लाई हुआ, m माइनस वन आया, अपॉन में एम एन है, इक्वल टू वन अपॉन एन। इसको यहाँ माइनस कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन एन माइनस ऑफ, ये पूरा इधर आ गया, m माइनस का वन अपॉन एम एन। चेक करें, ऐसे ही तो आएगा। अब n और एम एन का एलसीएम जो है वो यहाँ पे एम एन आ जाएगा, n से n कट जाएगा तो m बचा, माइनस एम एन कट गया तो m माइनस वन हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दो, a इज इक्वल टू एम माइनस का m प्लस का वन अपॉन एम एन, m से m कट गया, तो क्या हमारे a की वैल्यू वन अपॉन एम एन आ गई। देख लो, क्या हमारे a की वैल्यू वन अपॉन एम एन आ गई, a आ गया वन अपॉन एम एन, डी आ गया वन अपॉन एम एन। निकालना क्या है, हमें निकालना है एम एन एथ टर्म, यानी ए एम एन हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, ए एम एन। अब ए एम एन क्या होगा, a प्लस का एम एन माइनस का वन इंटू डी, यही होगा ए एम एन, ठीक है। चलो पुट कर दो वैल्यू, a की वैल्यू क्या है वन अपॉन एम एन प्लस का एम एन माइनस वन, और d की वैल्यू क्या है वन अपॉन एम एन, ठीक है। a की वैल्यू क्या है वन अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है वन अपॉन एम एन, तो वन अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन अपॉन एम एन, तो एम एन अगर एलसीएम लिया तो वन प्लस एम एन माइनस वन होगा, वन से वन कटेगा,
तो mn अपॉन mn आएगा, क्या आएगा, mn अपॉन mn आ जाएगा। तो mn ऊपर है mn नीचे है, दोनों कट के आंसर क्या आ गया, क्या आंसर हमारा 1 के इक्वल आ गया, देख लो आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया बढ़िया से। और देखो हमें 1 के इक्वल ही इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मेथड बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके टॉपर बैच एक ले सकते हो, ठीक है। टॉपर बैच जिसमें आपको कंप्लीट क्लास 10 का मैथ एंड साइंस सब कुछ, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, जो अब नया पैटर्न है सीबीएसई का, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हर चीज का वीडियो सॉल्यूशन। यानी कि तुमने पीवाईक्यू कर रहे हो प्रैक्टिस, मान लो किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, किसी में 50 हैं, किसी में 60 हैं, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा, चाहे वो मैथ हो चाहे फिर वो साइंस हो। तो आप एक बार चेकआउट जरूर करें, वहाँ पे आपको क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना, टॉपर बैच दिख जाएगा। टॉपर बैच में आपको परचेज करते हैं, आपको बहुत अफोर्डेबल, ऐसे कॉस्ट जो है 999 होगी, और इसी में तुम्हारा मैथ और साइंस दोनों ही कवर होगा। सोचो, यानी मैथ्स अगर देखें पूरे साल का 499 में तुम पूरा अच्छे से बिना किसी बुक को खरीदे कवर कर सकते हो, यानी कोई बुक नहीं खरीदनी। मतलब हमारे इस वाले टॉपर बैच में तुम्हें मिल जाएगी प्रैक्टिस 360, प्रैक्टिस 360 मतलब इस तरीके से 360 मतलब समझ रहे हो, हर चीज़, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे करने के लिए कि भाई 499 में, यानी कि तुम्हें बुक भी खरीदोगे उतने की पड़ेगी, उससे ज़्यादा ही पड़ती है जो रेफरेंस बुक खरीदते हो, उसमें सब कुछ है, मिल जाएगा तुम्हें। फ्यूचर में मॉक टेस्ट वगैरह हर चीज़ ही मिलेगी। प्रैक्टिस 360 का आप यूज करें, वो टॉपर बैच के अंदर ही आपको मिल जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ये क्या है भाई, ये देखो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव, मतलब बोलूँ रेफरेंस बुक जब यूज करते तब मिलता है देखने को, एनसीईआरटी में इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं रहते हैं। क्या है ये, देखो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हो सम ऑफ 3 टर्म्स, क्या लिखा हो, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो तुम हो सकता है एपी के ये टर्म ले लो, ए प्लस डी और ए प्लस 2डी, तुमने ये 3 टर्म ले लिए। मैंने कहा 3 नंबर का जो सम है मान लो 8 है फॉर एग्जाम्पल, तो यार इसमें क्या है ना, ए और डी में कंडीशन आ जाएगी, तुम सबको ऐड करोगे, ये 3 नंबर इनको ऐड करके इस बोल रहा हूँ सम 8 है, तो यहां से तो ए और डी में कंडीशन आएगी। लेकिन अगर मैं ए पी के तुम्हें 3 टर्म दे दूं, कौन से, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 टर्म दे दूं तो बहुत फायदा हो जाएगा। कैसे, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो फायदा ये है कि डी से डी कट गया, और मैंने कहा मान लो इनका सम 8 है, तो a प्लस ए 3a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू 8/3, यानी कि हमें a तुरंत ही मिल गया। ये बेनिफिट होता है अगर हमें ये पता हो कि 3 टर्म का पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आए तो हमें क्या लेना है, 4 टर्म का पर्टिकुलर क्वेश्चन आए तो क्या लेना है, 5 का है तो क्या, वैसे 5 का तो 10th क्लास में नहीं देंगे, 3 या 4 का दे सकते हैं बस, ठीक है। तो हम देखो लिख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स, मतलब अगर कोई 3 टर्म का क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ टर्म, तो अगर कोई क्वेश्चन 3 टर्म का आ जाए कि 3 टर्म दे रखे हैं, तो आप वो 3 टर्म क्या लेना वो लिख लेता हूँ। तो वो लेने हैं आपको a माइनस का d, a कॉमा ए प्लस का d, ठीक है। मतलब क्या 3 टर्म्स अगर हैं तो 3 टर्म्स में क्या करना है, a माइनस डी, a और a प्लस डी करना है, 3 टर्म का क्वेश्चन आए। अगर 4 टर्म्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपको लेना है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, और 5 टर्म का वैसे आएगा नहीं, लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। 5 टर्म्स का अगर आ जाए तो a माइनस का 2d, a माइनस का d, a प्लस डी, a प्लस 2d, तो ये लिख लें, ठीक है। क्या होता है मैंने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में कि अगर 3 टर्म का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो a माइनस डी, a और a प्लस डी होगा। 4 टर्म्स का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d होगा। और अगर 5 टर्म्स का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये 5 टर्म होंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 3, 4 और 5 टर्म्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले, क्या है, सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटेड टर्म्स इन AP 32। तो देखो 4 टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो 4 टर्म में मैंने क्या बताया, a माइनस 3d लेना, a माइनस डी ले लेना, और a प्लस डी और a प्लस 3d। 4 टर्म पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लेना है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव नंबर, यानी सम करना है, नहीं ऐड करना है। तो चलो ऐड कर देते हैं। तो a माइनस 3d, a माइनस का d, a प्लस का d, a प्लस का 3d, ये हमने ऐड कर दिया। किसके इक्वल है भाई ये हमारा 32 के इक्वल है, दे रखा ना। 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, तो a प्लस a 4a इक्वल टू 32। तो a की जो वैल्यू है क्या वो 8 आ गई है। चलो a तो मिल गया। अब क्या लिखा है, रेशियो ऑफ दी प्रोडक्ट, यानी हमें रेशियो करना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, पहला और लास्ट टर्म लेना है, यानी कि a माइनस 3d, a प्लस 3d, इनका प्रोडक्ट करना है। किसके साथ रेशियो लेना है, टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म, ये 2 मिडिल टर्म, यानी कि a माइनस d, a माइनस a प्लस 3, और ये जो रेशियो है वो तुम्हारा 7/15 है। क्या है, देख लो, पढ़ लो लैंग्वेज आप, क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर किसके साथ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म। अब a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 3d, 8 प्लस का 3d, 8 माइनस का d, 8 प्लस का d इज इक्वल टू 7/15। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 64, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, d स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64 माइनस का d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई करूँ तो 64 का मल्टीप्लाई अगर मैं 15 में करूँगा, 15 4 जा 60, 6 कैरी आएगा, 15 6 जा 90, 960, तो 960 माइनस 15 का 9 में होगा तो 135 d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई करा तो 64 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 42 44, 448 आएगा, माइनस का 7 d स्क्वायर होगा। ठीक है, तो माइनस का 135 d स्क्वायर, ये प्लस का 7 d स्क्वायर हो जाएगा, और ये 448 माइनस का 960 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो 135 में 7 माइनस करूंगा तो 128 आएगा, और 960 में अगर मैं 448 माइनस करूंगा तो 10 में 8 गया 2, 5 में 4 गया 1, और 9 में 4 गया 512 आएगा माइनस का। तो माइनस से डिवाइड कर दो तो माइनस तो कट जाएगा। अब 128 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स होता है 512, क्योंकि 128 का डबल होता है 256 और वो उसका भी डबल है, तो d स्क्वायर 4 आएगा। तो स्क्वायर रूट करने पे d की वैल्यू क्या आ गई, +-2। तो 2 केस बन गए। हमें क्या निकालना था, नंबर्स निकालना था, बस यहाँ पे a और d पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। भाई हमारा केस 1 हो गया, 2 केस बन गए। क्या केस 1 कैसे, केस 1 हो गया जिसमें a तो फिक्स है 8 है और d हमने पॉजिटिव ले लिया, इस केस में नंबर निकाल लेते हैं। और केस 2 जिसमें हम बोल देंगे कि a हमारा 8 है लेकिन d हमारा -2 है। चलो यहाँ पे रखते हैं a और d की वैल्यू। a हमारा 8, थोड़ी माइंड में कर लें कैलकुलेशन, 8 माइनस का 3 इंटू कितना 2, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, a माइनस का d तो 6 आ जाएगा, a प्लस का d यानी 10 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। तो इसमें जब पुट करोगे तो पक्का वो आएगा 14 10 6 2, करके देख लो, पुट कर लेना इसमें तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, मैंने कहा था ना इस वीडियो को देखने के बाद हर कॉन्सेप्ट तुम्हारा कवर होने वाला है एपी का। अब आते हैं इसके लास्ट टॉपिक जिसमें सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि अगर तुम्हारे पास ये पहला टर्म है a1, फिर तुम्हारे पास a2 है, a3 है, ऐसी एन टर्म्स हैं, इनको मुझे ऐड करना है। ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा, यानी सम निकालना है। तो सम को हम एस एन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लें एस एन का। क्या है फॉर्मूला एस एन का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये तो सबको पता है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, d डिफरेंस है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला हो जाता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है तो आप ये भी लगा सकते हैं।
तो ये फॉर्मूला नोट करें, एस एन का क्या है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अब देखो इसमें क्या है, बोला है सम बताना है फर्स्ट 20 टर्म्स का। तो भाई अगर एस एन का फॉर्मूला हमारा है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, तो अगर मुझे 20 टर्म्स का सम बताना है, क्या बताना है सम, तो यानी S20 निकालना है, यानी n20 है। अगर आपको बोल रहा है सम ऑफ 20 टर्म्स बताओ, इसका मतलब n यहाँ पे 20 है, तो 20/2 ब्रैकेट 2 × a। अब a हमें नहीं पता इसमें कितना है, तो a और d निकालने के लिए देखो पक्का कुछ दिया होगा, क्या दे रखा है, बोला है nth टर्म इज गिवन बाय दिस, an दे दिया आपको, क्या दे दिया an दे रखा है 5 - 2n, क्या दे रखा है 5 - 2n। अब an की हेल्प से मुझे a और d पता करना है, a होता है फर्स्ट टर्म और d होता है डिफरेंस। तो एक काम करता हूं, n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया, और n को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो मुझे सेकेंड टर्म भी मिल गया। और डिफरेंस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो a2 - a1 होता है, तो a2 1 है, a1 3 है, तो क्या वो माइनस का 2 आ गया। चलो बस वैल्यू पुट करो, तो a हमारा a1, ये भी मैंने बताया था आपको, फर्स्ट टर्म a1 और a सेम होता है, कितना है 3, तो 2 × 3, n हमारा कितना है 20 टर्म्स का सम है ना, 20 - 1, डिफरेंस कितना है -2 है, -2 है। बस सॉल्व कर दो इसको, तो 20/2 10 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, 19 - 2 -38, क्या आएगा देख लो, -38 आएगा, तो 10 × ये हो गया -32, तो -320 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -320। और दिख भी रहा है कि पहला नंबर हमारा आया था 3 और दूसरा आ गया 1, यानी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा होगा तो नंबर नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे तो सम भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है बात। तो a हमारा 3 था, डिफरेंस हमारा -2 आया था, तो 19 × 2 -38, तो 320 माइनस का आंसर आ गया। अब इसी पे एक और आ जाता है, बोला है एस एन, सम ऑफ n टर्म्स दे दिया है और n टर्म पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है nth टर्म, तो nth टर्म क्या होता है a + n - 1 × d। अगर पेपर में आपसे अगर nth टर्म पूछ रहा है तो नो डाउट आंसर n में ही आएगा, किस में आएगा, n में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको a और d तो चाहिए होगा ना, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, उसके लिए Sn दे दिया, Sn दे दिया, क्या दे दिया 3n² माइनस का 4n। अब इस बार कैसे करें, तो इसके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने दोनों बता दी। देखो अगर an दिया होगा तो n को 1 रखना, 2 रखना, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मिल जाएगा और डिफरेंस आ जाएगा। अगर Sn दिया जाए तब भी तुम्हें n को 1 रखना है, तो S1 मिलेगा 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1, 3 - 4 कितना आ गया -1, n को 2 रखना, तो 3 × 2 का स्क्वायर -4 × 2, 3 × 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 × 3 कितना होता है 12, माइनस 4 × 2 कितना होता है 8, तो 12 - 8 कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो यहाँ तो सीधा a1 a2 आ गया, डिफरेंस डायरेक्ट आ गया, लेकिन ये अलग चीज़ है, याद रखना जो S1 होता है वो तो a1 हो जाता है, यानी कितना -1, लेकिन अगर आपको a2 निकालना है यानी कि सेकेंड टर्म निकालना है तो आपको S2 - S1 करना होता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको याद रखनी है, क्या रखनी है, ये एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी है कि a1 तो S1 के इक्वल होता है, लेकिन जो a2 होता है वो S2 - S1 होता है। तो कितना आएगा, S2 है 4 माइनस S1 है -1, तो क्या 4 + 1 ये 5 आ गया। तो अब हमारा अगर a1 और a2 आ गया है तो डिफरेंस जो होता है वो a2 - a1 होता है। देखो मैंने क्या क्या बताया, अगर किसी क्वेश्चन में an दिया होगा तो सीधा 1 2 रख दो, डिफरेंस a2 - a1, लेकिन अगर Sn है तो S1 तो a1 होगा, लेकिन S2 - S1 से ही तुम्हें a2 मिलेगा, ठीक है। अब a1 a2 आ गया, डिफरेंस होता है a2 - a1, a2 इज 5, a1 इज -1, तो 5 + 1 यानी 6 आ गया डिफरेंस। बस वैल्यू पुट कर दो, a कितना है फर्स्ट टर्म -1,
n माइनस वन, डिफरेंस है माइनस प्लस का 6, तो माइनस का 1 प्लस 6n माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा 6n माइनस का 7। कितना आ गया? 6n माइनस का 7, और आंसर n की फॉर्म में आएगा क्योंकि तुमसे nth टर्म पूछा। क्या पूछा है? nth टर्म। अब देखो ये दमदार क्वेश्चन आ गया एक, थोड़ा सा ऐसे ही रैंडमली कुछ लिख दिया, बोलो सम बता दो भाई इसका, ठीक है। तो पहले पैटर्न समझो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? बोला सम ऑफ n टर्म्स बताओ। देखो 4 इसमें भी है, इस वाले ब्रैकेट में भी है, 4 इस वाले ब्रैकेट में भी है, 4 इस वाले ब्रैकेट में भी है। तो यानी इन 4 को, ये जो 4 है ना, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, 4 प्लस 4 प्लस 4। अच्छा कितने 4 हैं भाई? अगर मेरे पास n टर्म्स हैं, इसका मतलब ये n 4 होंगे इसका मतलब, ठीक है। अब क्या बचा मेरा? माइनस का 1/n, माइनस का 2/n। तो इन सब में माइनस मिल रहा है कॉमन, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया? 1/n प्लस का 2/n प्लस का 3/n डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहां पे भी कितने टर्म्स है? n टर्म्स हैं। ऐसी तो आएगा, देख लो। अब आप मुझे बताओ 4 प्लस 4 कितना होता है? सर कहोगे आप 8। 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा? सर 12। यानी मैंने बोला 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 बार बोल रहा हूं, तो आप 3 का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर ले रहे हो। तो अगर ये 4 जो हैं वो n बार है, n टाइम्स हैं, तो क्या इसका आंसर 4 इंटू n आ जाएगा? यानी 4n आ जाएगा ये पूरा ऐड होके। सोचो ना, अगर मैं तुमसे कहूँ 4 जो है वो 4 बार ऐड हो रहा है, तो क्या बोलोगे? 4 जो है वो 4 बार ऐड हुआ ना, तो मल्टीप्लाई 4 से कर देता हूँ। अगर 5 बार ऐड है 4, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा 20। तो अगर n बार है तो क्या वो 4 इंटू n होगा? हाँ सर सही है। अब चलो माइनस, अब यहाँ पे क्या है? n n n, आगे भी n रहेगा नो डाउट, ठीक है, डॉट डॉट है ना, वो तो n टर्म्स है। तो n मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचा ब्रैकेट में? 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डॉट 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 n टर्म्स। अब ये ध्यान से देखो कि ये AP है। क्या है? AP। देखो 1 2 3, डिफरेंस यहाँ पे 1 का है ना, 2 माइनस 1 1 होता है, 3 माइनस 2 1, AP है। तो AP के सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या कर दो? AP के सम का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 4n माइनस का 1/n इंटू, तो AP के सम का फॉर्मूला क्या है? n/2, 2 इंटू a मतलब पहला टर्म, n माइनस 1 क्योंकि n टर्म्स हैं, और डिफरेंस भी यहाँ पे 1 है, तो 4n माइनस ये n और n कट गया, यानी 1/2 ब्रैकेट 2 प्लस ये 2 हो गया और ये n माइनस 1, तो कितना हो गया? देखो ये 4n माइनस 1/2, 2 माइनस का 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी n प्लस 1। तो बस एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो 2 एलसीएम लिया, 2 इंटू 4 8n, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का n माइनस का 1, तो 7n माइनस 1/2 आ जाएगा। क्या आंसर आ गया? 7n माइनस का 1/2। क्लियर है? नोट कर ले, एक बार दोबारा देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पूरे सेशन का, क्या लिखा है? सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। क्या लिखा है? सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। ठीक है, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। ये दे रखा है 7 टर्म्स का सम और 17 टर्म्स का सम। चलो सम का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा निकालना क्या है? हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, यानी हमें फाइनली निकालना है Sn, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, इसका मतलब है a और d मुझे पता होना चाहिए। अब सम ऑफ n टर्म्स है तो आंसर n में आएगा, लेकिन a और d तो पता होना चाहिए। तो पक्का है इन दोनों से मुझे a और d मिलेगा, इन दोनों से मुझे a और d मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? देखो Sn का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। यही तो होगा, देख लो। Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा? देखो 7 से ये 7 टाइम्स कट गया और 2 इधर जाएगा, तो यानी 14 हो गया। तो 2a प्लस 6d, 2a और ये 6d और ये 7 टाइम्स कट गया 14, ये आ गई कंडीशन।
ऐसे इसमें निकाल लेते हैं कंडीशन, n/2 यानी 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 से ये 17 टाइम्स कटेगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 34 2a प्लस 16d आएगा। ये भी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू 7 आएगा, ये भी 2 से डिवाइड होके a प्लस 8d इक्वल टू 17 आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लो, a प्लस 3d इक्वल टू 7 माइनस कर दो 5d इक्वल टू 10, तो d क्या 2 आ रहा है, और अगर d 2 आ रहा है तो क्या a 1 आ रहा है, बस a 1 और d रख देते हैं, तो n/2 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, n माइनस 1 डी की वैल्यू 2 है, तो n/2 2 प्लस 2n माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, तो n स्क्वायर हमारा आंसर आया। क्या आया? n स्क्वायर। देख लो एक बार। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में आया हो, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए, रेफरेंस बुक के भी, हर चीज़ के। तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, आप सभी सफल हो। धन्यवाद।